नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। G20 डिनर जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित किया गया था, ये सफलतापूर्ण तरीके से कल शाम को आयोजित किया गया। ऐसे में देश भर के जो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने न सिर्फ भारत की तारीफ की इस G20 समिट को लेकर के, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी ली है और G20 के इस आयोजन को सफल करार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से G20 को लेकर के सवाल किया गया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि G20 के आयोजन के लिए भारत सही देश है। आपको बता दें कि G20 में जो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। इसी के साथ ही अभी हाल ही में जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ में बातें कही गई है, वो भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा सराही जा रही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महात्मा गांधी जैसी तुलना की थी। कहा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अश्वेत लोगों को लेकर के जो मुहिम चलाई थी, ठीक उसी तरीके से काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका जो कि गरीब वंचित देश है, ऐसे देश को प्रधानमंत्री मोदी ने उस कड़ी में लाकर के खड़ा करने का प्रयास किया जो आज विकसित देशों की कैटेगरी में शुमार है। बता दें कि इसी बात को लेकर के पत्रकार दीपक चौरसिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने 1913 में अफ्रीका के अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म करने का काम किया, तो दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 110 वर्षों बाद अफ्रीका के वंचित, गरीब, अशिक्षा में डूबे और कर्ज से कराह रहे देशों को संकट से उबारने के लिए मुहिम का आगाज किया है। मानवता की इस लड़ाई में हर देश आज प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम में खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत के दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, उसी ध्येय को पीएम मोदी अपना चुके हैं। आज अफ्रीकी राष्ट्रपति का बयान भारत के सनातन व्यक्तित्व का गुणगान है। मानवता के हितार्थ आज कई देश पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। G20 अध्यक्षता हुंकार है भारतीयता और उसमें निहित मूल्यों का। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला है कि G20 का जो आयोजन भारत में किया गया, भारत की अध्यक्षता में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन को इस G20 का हिस्सा बनाया जाए, जिसके बाद भारत की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को बाकी जो G20 के देश हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और अब G20 में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। ऐसे में यह भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है और इसका प्रस्ताव पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। यानी कि अब जो ब्राजील में अगले साल G20 का आयोजन किया जाएगा, ब्राजील के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की जाएगी, उसमें G20 नहीं बल्कि G21 ग्रुप्स होंगे और ये जो शुरुआत है वो भारत के द्वारा की गई है। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर तारीफ की जा रही है कि कैसे अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा तवज्जो दी जाती है। और ये जो रामाफोसा के द्वारा बात कही गई है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा, ये दरअसल पीएम मोदी के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में बोली गई बात है, जो कि आज G20 की इस बैठक में सही साबित होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन को सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसका जिक्र उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में किया है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एक्स पर एक पोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को संपन्न करने के बारे में पीएम मोदी के साथ चर्चा करने की जानकारी दी है। पीएम अल्बनीज ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा आयोजित एक सफल G20 बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के समापन के बारे में एक अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पीएम एंथनी अल्बनीज शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने
के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर थे, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी किया था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें निवेश की जरूरत है। भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी ऑस्ट्रेलिया को व्यापार, निवेश और कारोबार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में लाभ पहुंचाएगी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करते हुए अल्बनीज ने कहा कि वो पीएम मोदी से 6 बार मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के योगदान के कारण ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर जगह है और वो दोनों देशों के बीच अधिक संबंध देखना चाहते हैं। इस बीच एक्स पर अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अधिक निकटता से मिलकर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये पहली बार है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत की परंपराओं और शक्तियों को चित्रित करने के लिए व्यापक तैयारियां भी दिखाई दी है। अध्यक्षता के दौरान भारत ने समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु और समान वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दौरान कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक वो रिकॉर्ड भी सेट हो गया है जब प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए। पहले अगर बात करें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा आए थे, जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे और अभी तीसरे हालिया दौरे की बात करें तो जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत का दौरा करते हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। हालांकि इस चीज को लेकर के दुनिया भर में तारीफ हो रही है और G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर शामिल हुए, जिसमें से कई देशों के प्रधानमंत्री शामिल थे, कई देशों से राष्ट्रपति शामिल थे, तो इन्होंने न सिर्फ G20 की तारीफ की जिस तरीके से भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है इसकी भी जमकर सराहना की है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो 9 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इसमें दुनिया भर के कई ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने अब भारत को एक विकसित देशों की कैटेगरी में शुमार किया है। और खासकर जिस तरीके से कोविड का एरा था उसके बाद से भारत जो है दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, क्योंकि अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में वैक्सीन का जहां इजाद भारत के द्वारा किया गया तो ये कई देशों में मुहैया भी करवाया गया, जब बड़े बड़े देश इसको बनाने में सफल नहीं हुए थे और अन्य देशों को वो इसे दे नहीं रहे थे। तब भारत के द्वारा इसका एक्सपोर्ट किया गया था और तमाम देशों को राहत भी पहुंचाई गई थी। तो वहीं अगर हम अन्य चीजों की बात करें, डिजिटल यूपीआई पेमेंट की, तो इसको भी लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन सेट किया था और आज की डेट में वर्ल्ड बैंक भी इसकी तारीफ कर रहा है कि जो पीएम मोदी ने 6 वर्षों में करके दिखाया है वो भारत ने 5 दशकों में नहीं किया है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो यही है यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन का, जिसकी बदौलत ये देश जो है उसने वो काम कर लिया है जो कि आने वाले 46 वर्षों में नहीं हो पाएगा। यानी कि 46 वर्षों का काम भी पीएम मोदी ने अपने इन 6 वर्षों में कर दिया है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। दुनिया के हर जो बड़ी संस्थान है आज पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो आए थे भारत वो भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हर एक नेता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाहे G20 का सफलतापूर्वक आयोजन हो या फिर पीएम मोदी का चेहरा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी भी टिप्पणी कर रहा है और अभी भी लगातार तंज कस रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।